Hey everyone, this is अंजलि वर्मा here. Welcome back to Facebook Marketing Mastery Course. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। बिडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं और जानेंगे कि अलग अलग बिडिंग स्ट्रैटेजीज किस तरीके से काम करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। और इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेक्शन हम देखेंगे बिडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि बिडिंग स्ट्रैटेजीज जो फेसबुक का एड लेवल है, जो 3 लेवल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, उन तीनों लेवल में से कौन कौन से लेवल के ऊपर हम बिडिंग स्ट्रैटेजी को सेट कर सकते हैं। और थर्ड हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बिडिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और क्या डिफरेंस रहता है हर टाइप में। तो ये सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन। बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती क्या है। तो देखो, जब भी हम फेसबुक के ऊपर ऐड रन करने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पर अपना बजट लेके जाते हैं। और हम बजट किस तरीके से स्पेंड करते हैं, बजट हम बजट 2 तरीक़ों से स्पेंड कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। एक ऑटोमेटिक तरीके से और दूसरा एडवर्टाइज़र। फेसबुक हमें 2 ऑप्शंस देता है, एक ऑटोमेटिक और दूसरा एडवर्टाइज़र। तो जो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक में कि आप अपना फेसबुक कहता है कि आप अपना टारगेटिंग बता दो, आप हमें अपना बजट सेट कर लो, आप जो आपने टारगेटिंग एज पे सब कुछ करना है वो सारी चीज़ें आप कर लो। लेकिन जो बिडिंग है, जो हमने बिडिंग सेट करनी है, वो आप हमारे पास रख दो, वो फेसबुक के ऊपर छोड़ दो ऑटोमेटिक। तो उसमें जो अगर हम ऑटोमेटिक रख देते हैं तो जो फेसबुक का एल्गोरिदम है वो इस जो मशीन ड्रिवन जो एल्गोरिदम है वो ही हमारी बिडिंग को सेट करता है। किस तरीके से बजट हमारा स्पेंड होगा, किस तरीके से बिडिंग करनी है, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम खुद बिडिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती है। बिडिंग की ऑप्शंस, कुछ मैन्युअली बिडिंग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं, जिसमें जो कंट्रोल होता है वो एडवर्टाइज़र के और शिफ्ट हो जाता है। तो 2 तरीक़ों से आपने देखा कि हम बजट स्पेंड कर सकते हैं। 2 तरीक़ों से बिडिंग हो सकती है। एक मैन्युअली बिडिंग हो सकती है जो एडवर्टाइज़र खुद कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने बजट को, अपनी बिडिंग को। एक होती है ऑटोमेटिक। अगर हम ऑटोमेटिक फेसबुक को ही सारा कंट्रोल देना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक हम बिडिंग सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हमारा जो बजट है उसे हम स्पेंड करवा सकते हैं। तो ये ही 2 ऑप्शंस हमारे पास फेसबुक प्रोवाइड करता है कि हम 2 तरीक़ों से हमारा बजट और बिडिंग हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ चलते हैं कि कौन कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं, कौन सी मैन्युअली होती है, कौन सी ऑटोमेटिक है, किस सिनेरियो में कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट रहती है। तो यहाँ पे देखो, 5 तरीके की बिडिंग स्ट्रैटेजीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है लोएस्ट कॉस्ट। तो जो लोएस्ट कॉस्ट होती है, लोएस्ट कॉस्ट बाय डिफ़ॉल्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है। ये अगर हम कोई भी बिडिंग स्ट्रैटेजी हम नहीं डिसाइड करते हैं, हम नहीं सिलेक्ट करते हैं कोई भी बिडिंग स्ट्रैटेजी, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है वो लोएस्ट कॉस्ट रहती है बिडिंग स्ट्रैटेजी। लोएस्ट कॉस्ट ऑटोमेटिक जो बिडिंग स्ट्रैटेजी की हमने पीछे बात करी थी यहाँ पर, कि अगर हम खुद कंट्रोल नहीं करते हैं तो सारा कंट्रोल अगर फेसबुक के पास देना चाहते हैं तो हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी अवेलेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट कैप आती है, टारगेट कॉस्ट आती है, बिड कैप आती है। नेक्स्ट है मिनिमम ROAS। तो जो मिनिमम ROAS होती है ये सभी ऑब्जेक्टिव्स में अवेलेबल नहीं होती है, इसके लिए कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अवेलेबल होता है। तो ये सारी जो हमारी जो ये 4 हैं बिडिंग स्ट्रैटेजीज, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स में अवेलेबल नहीं होती है। हर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वेरी करती है आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे अगर देखो कि डू यू वांट टू कंट्रोल कॉस्ट, अगर तो आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। 3 तरह की बिडिंग स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, कॉस्ट कैप, बिड कैप और टारगेट कॉस्ट। और अगर हम नहीं कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि फेसबुक ही कंट्रोल करे हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजीज, तो बाय डिफ़ॉल्ट लोएस्ट कॉस्ट रहती है हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी। तो इसमें जो ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो लोएस्ट कॉस्ट है, और मैन्युअली बिडिंग स्ट्रैटेजीज ये हमारे पास अवेलेबल होती हैं। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये सभी काम करती हैं बिडिंग स्ट्रैटेजीज और
लोएस्ट कॉस्ट। तो आई होप कि अभी तक आपको पता चल गया होगा कि बिडिंग क्या होती है और इस तरीके की बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। 5 टाइप की बिडिंग स्ट्रैटेजीज है। एक डिफ़ॉल्ट होती है, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम आरओएस के लिए होना चाहिए और सभी ऑब्जेक्टिव्स में नहीं अवेलेबल होती। अलग अलग बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, वेरी करता है ऑब्जेक्टिव के ऊपर। अभी हम यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर और वहाँ पर जाकर के देख लेते हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव में और किन लेवल्स में हमारे पास बिडिंग स्ट्रैटेजीज का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं बिजनेस मैनेजर में, या हम कोई भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ट्रैफिक ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। ट्रैफिक के बाद हम कंटिन्यू जब क्लिक करेंगे तो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो भी सेटिंग हम अपने कैंपेन लेवल के ऊपर करते हैं वो उसकी सेटिंग डायरेक्ट जो है हमारे एडसेट्स के ऊपर अप्लाई हो जाती है। जो भी एडसेट्स हमारे होते हैं उस कैंपेन में उनके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई हो जाती है, चाहे वो एडसेट 1 है, चाहे वो एडसेट 2 है या एडसेट 3 है, हमारा डायरेक्ट उन एडसेट के ऊपर अप्लाई हो जाती है। लेकिन जो सेटिंग हम एडसेट के ऊपर करते हैं वो एडसेट 2 या एडसेट कोई भी और एडसेट के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। तो अभी हम यहाँ पर अगर आ जाएँ, हम यहाँ पे कैंपेन लेवल में हैं, तो कैंपेन लेवल में हम अगर यहाँ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में आए और इसे ऑन करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास पहले हमारा कैंपेन बजट आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑप्शन कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी की। तो कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी में आप यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट लोएस्ट कॉस्ट है। आप जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सब में लोएस्ट कॉस्ट ही रहती है। अगर आप कोई भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव ओपन कर लो और कोई भी बिडिंग स्ट्रैटेजी आप नहीं सेलेक्ट करते हो तो लोएस्ट कॉस्ट ही हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट कैप अवेलेबल है, अदर ऑप्शन में बिड कैप अवेलेबल है। तो अलग अलग वेरी करती है, जो भी बिडिंग स्ट्रैटेजी रहती है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वेरी करती है। हमने ये ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करा हुआ है और हम कैंपेन लेवल के ऊपर बिडिंग जो है हमारी सेट कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ पे इसे ऑफ कर दें, ऑफ करने के बाद हम यहाँ पे ऐड सेट के ऊपर चलते हैं। हम फर्स्ट जो हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो 2 लेवल्स के ऊपर ही कर सकते हैं। पहले कैंपेन लेवल के ऊपर सेट कर सकते हैं और दूसरा एड सेट लेवल के ऊपर हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी में हमारे पास यहाँ अवेलेबल है कॉस्ट कंट्रोल। तो यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल के लिए आपको आप कॉस्ट कंट्रोल लगा सकते हैं। जैसे मैंने 10 रुपीज़ लगा दिया तो यहाँ पे आपको देखो हमने जैसे ही 10 रुपीज़ यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल लगाई तो मेरे पास बिड स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी अवेलेबल होगी कि आप कॉस्ट कैप लगाना चाहते हो या बिड कैप लगाना चाहते हो। इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है या टारगेट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हम 2 लेवल्स के ऊपर जो हमारी बिडिंग है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला हमारा कैंपेन लेवल में हम सेट कर सकते हैं और दूसरा एडसेट लेवल के ऊपर हम सेट कर सकते हैं। तो अभी हम अगर हम वापस चलें और कोई और ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें, यहाँ पे मैं कोई और ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे लीड जेन मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे अगर हम ऑन करें कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास वही कॉस्ट कैप और अदर ऑप्शंस में जो बिड कैप स्ट्रैटेजी है वो हमारे पास अवेलेबल हो गई है। अभी हम कोई और ऑब्जेक्टिव भी सिलेक्ट करके देख लेते हैं। अभी यहाँ से हम कन्वर्जन या रीच हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो कॉस्ट कैप है और टारगेट कैप है वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बिड कैप हमारे पास और लोएस्ट कॉस्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही हमारे पास बिड स्ट्रैटेजी अवेलेबल है। तो जो बिड स्ट्रैटेजी होती है वो कैंपेन ऑब्जेक्टिव में वेरी करती है कि कौन सा हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करा है। सभी में सभी बिडिंग स्ट्रैटेजी अवेलेबल नहीं होती हैं। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया हो कि कौन कौन से लेवल्स के ऊपर हम किस तरीके से बिडिंग स्ट्रैटेजीज को सेट कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड जो हमारा वीडियो का पार्ट है कि कौन कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, टाइप्स क्या है बिडिंग स्ट्रैटेजीज की, उन सभी टाइप्स के बारे में हम जान लें। तो इसे हम यहाँ से अभी क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे।
तो यहाँ मैंने आपके लिए एक चार्ट बना के रखा हुआ है। तो चार्ट में हम सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी और बिड कैप बिडिंग स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जो बाय डिफ़ॉल्ट ही बिडिंग स्ट्रैटेजी रहती है। जो लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आपके बजट को एग्जॉस्ट करना, आपके बजट को ख़त्म करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बजट को एग्जॉस्ट करना। बट आपके बजट को एग्जॉस्ट करने के साथ साथ आपको रिजल्ट्स भी लेकर ला के देना। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी लोएस्ट कॉस्ट होता है उसका यही ऑब्जेक्टिव रहता है। यहाँ पे इस चार्ट में हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वाली हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। ये आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो ये एक्स एक्सिस है इसमें मैंने टाइम रखा है कि ओवर द टाइम हमें किस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ये कॉस्ट पर लीड है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने जो कैंपेन चलाई है वो कैंपेन मैंने चलाई है लीड जेन कैंपेन चलाई है मैंने लीड जेन कैंपेन मैंने चलाई है और उसमें मुझे रिजल्ट्स जो चाहिए वो कॉस्ट पर लीड चाहिए। तो ये जो है वो कॉस्ट पर लीड मुझे रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने सेलेक्ट करी है लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी। तो हुआ क्या कि लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी मैंने सेलेक्ट करी और मुझे यहाँ पे 6 लीड्स आई हैं। एक लीड यहाँ पे आई, दूसरी यहाँ पे आई, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, 5वीं यहाँ पे और 6वीं यहाँ पे। तो मुझे 6 लीड्स आई हैं और कितने में, कॉस्ट पर लीड क्या है, 1 रुपये में। इसके बाद मुझे यहाँ पर 2 रुपये में मुझे 2 लीड्स आई हैं और यहाँ पे जो 4 रुपये उसकी मुझे 1 लीड आई है, 6 रुपये की मुझे यहाँ पे 1 लीड आई है। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास कितनी लीड्स आ चुकी हैं ओवर द टाइम हमारे पास, और कितनी लीड्स आई हैं। यहाँ पे मुझे 6 लीड्स आई हैं 1 रुपये के अकॉर्डिंग जो मुझे है वो 6 लीड्स आई हैं। तो यहाँ पे मैं 6 रुपये रख देती हूँ। यहाँ पे मुझे 2 लीड्स आई हैं, 2 मतलब कि, और कितनी पर लीड कितनी है, कॉस्ट पर लीड 2 रुपये है। तो यहाँ पे 4 रुपये हो गए, मुझे यहाँ पे 4 रुपये की लीड आई है। उसके बाद यहाँ पे 4 रुपये है, फिर यहाँ पे ऊपर 6 रुपये है। तो टोटल जो हमने स्पेंड करा है वो हमने कितनी स्पेंड करा है, यहाँ पे देखो 6 है, 6 4 10 और ये हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास हो गए 20। तो 20 रुपये जो है वो हमने स्पेंड करे हैं और हमारे पास रिजल्ट कितने आए हैं, हमारे पास रिजल्ट आए हैं 1 2 3 6 7 8 9 10 रिजल्ट हमारे पास आए हैं। तो 10 रिजल्ट हमारे पास आए हैं। तो जो हमारी कॉस्ट पर लीड हुई वो कितनी हुई, ऑन एन एवरेज हमने देखनी है। कॉस्ट पर लीड हमारी हुई 2 रुपये। तो 2 रुपये हमारी जो कॉस्ट पर लीड हुई, 2 रुपये हमारी कॉस्ट पर लीड हुई। यही लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग रहती है कि फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो आपका जो बजट है वो एग्जॉस्ट करके आपको रिजल्ट लेके आने की कोशिश करता है। अगर उसे यहाँ पे जो लोएस्ट बिडिंग करके अगर उसके पास रिजल्ट्स नहीं लेके आ पा रहा है एल्गोरिथम, तो वो आपकी बिडिंग को इंक्रीज़ कर देता है। फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो आपकी बिडिंग को इंक्रीज़ कर देता है अगर लोएस्ट बिडिंग करके उसके पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपकी बिडिंग को इंक्रीज़ कर देता है। तो यही अगर हमने बिड कैप बिडिंग यहाँ पे स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करी होती, बिड कैप बिडिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम एक कैपिंग सेट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने सेट कर दिया कि इससे ऊपर मेरी जो बिडिंग है ऑक्शन में वो नहीं जानी चाहिए। तो होगा क्या कि अब इसी के अंदर जो मेरी बिडिंग है वो रहेगी। जब भी कैपिंग वर्ड आता है, कैपिंग वर्ड मतलब कि अपर लिमिट सेट कर देते हैं हम, नीचे वाली लिमिट में नहीं हम जा रहे, हम अपर लिमिट सेट कर रहे हैं कि 2 रुपये से ऊपर मेरी कॉस्ट पर जो मेरी बिडिंग है वो नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे हम बिडिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने बिड कैप बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करी है तो मुझे कितने रिजल्ट्स आए। अब अगर हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं कि ये 1 रुपये के अंदर मैंने यहाँ पे सेट कर दी, बिड कैप जो है मैंने यहाँ तक सेट कर दी। तो मुझे कितने रिजल्ट आए हैं, यहाँ पे 6 रुपये ही स्पेंड करे हमने और 6 ही मेरे को रिजल्ट आए हैं। तो जो मेरी कॉस्ट पर लीड होगी वो कितनी हुई, वो मुझे 1 रुपये की आई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ अलग अलग तरीके से होता है। हाँ, हम स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में ये बेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों के ऊपर लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी आप रखें, क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे आपको पता नहीं होगा कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप कितनी कॉस्ट पर लीड
लेके आ सकते हो। और जब आप ये सारी चीज़ें टेस्ट कर लोगे, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप ये सब कुछ टेस्ट कर लोगे, तो उसके बाद आप टारगेट कॉस्ट पे जाओगे। टारगेट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो टारगेट कॉस्ट क्या होता है? अब आपको ये पता चल गया कि मेरी जो लीड है, कॉस्ट पर लीड मैं 2 रुपए की लेके आ सकता हूँ। जो मेरी लीड है वो 2 रुपए की मैं लीड लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे हम टारगेट कॉस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। टारगेट कॉस्ट में अगर हम यहाँ पे चलें तो मुझे पता है कि 2 रुपए की मेरे को लीड मिल सकती है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 रुपए की टारगेट कॉस्ट रख दूँगी कि यहाँ पे मुझे 2 रुपए की कॉस्ट पर लीड चाहिए। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरी जो मुझे रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरीके के आएंगे। ठीक है, वो कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे। जो मेरी कॉस्ट पर लीड आएगी वो मुझे 1.90 की भी आ सकती है, मुझे 2.10 की भी आ सकती है। तो जो टारगेट कॉस्ट है उसमें मैंने टारगेट कॉस्ट सिलेक्ट कर दी है। लेकिन ये टारगेट कॉस्ट हमें कैसे पता चली? जब हमने यहाँ पे टेस्टिंग करी, लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग करके, बिड कैप लगा के जब हमने टेस्टिंग करी, फिर हमें पता चला कि टारगेट कॉस्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जब तक आप लोएस्ट कॉस्ट, आपको स्टार्टिंग में ही नहीं पता होगा कि कितनी आप लेके आ सकते हो कॉस्ट पर लीड, तो आप टारगेट कॉस्ट आप सिलेक्ट ही नहीं कर सकते हो। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आप स्टार्टिंग में हो, तो आपको मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये आपने लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी और बिड कैप बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करके देखना है कि कितनी आपकी निश के अकॉर्डिंग कितनी आपकी लीड्स आ रही हैं, कितना जो कॉस्ट पर लीड है वो आ रहा है। फिर आप टारगेट कॉस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। टारगेट कॉस्ट में आप यहाँ पे कॉस्ट के ऊपर कैपिंग दे सकते हो। यहाँ पे जो कैपिंग होती है वो ऑन एन एवरेज होती है। ये 2.10 की भी आ सकती है लीड और 1.90 की भी आ सकती है। लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी जो होती है वो ऑटोमेटिक ही बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर हम बिडिंग कैप मैन्युअली सिलेक्ट नहीं करते हैं तो बिडिंग नहीं होती है ऑप्शन में, ऐसा नहीं होता है। बिडिंग होती है। बिडिंग फेसबुक की ओर से होती है। जो ऑटोमेटिक ये जो लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग है ये होती है, वहाँ पे फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली बिडिंग करता है हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम किस तरीके से बिडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम बिडिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम कॉस्ट कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी है। उसके बाद हम बिड कैपिंग कर सकते हैं, हम अपर लिमिट सेट कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा मेरी जो बिडिंग है ऑप्शन में वो नहीं जानी चाहिए। इसके बाद टारगेट कॉस्ट हम एक ऑन एन एवरेज कॉस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट कैप। तो कॉस्ट कैप और टारगेट कॉस्ट में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। टारगेट कॉस्ट में हमने देखा कि हम ऑन एन एवरेज जो है वो हम टारगेट जो हमारी कॉस्ट है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हमें रिजल्ट्स आते हैं वो 2 रुपये से थोड़े ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। तो ये एक तरह की टारगेट कॉस्ट हो जाती है। लेकिन कॉस्ट कैप में क्या होता है कि कॉस्ट कैप का जो होता है उसमें हम कैपिंग दे देते हैं। उसमें हम एक कैपिंग दे देते हैं, अपर लिमिट हम सेट कर देते हैं कि 2 रुपये से हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं जानी चाहिए कॉस्ट पर लीड की। यहाँ पे हम बिडिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए कुछ ग्राफ्स बनाए हैं। तो ग्राफ्स में सबसे पहले हमारे पास है बिड कैप प्राइस। तो बिड कैप में यहाँ पे देखो हमने बिडिंग लगा दी यहाँ पे। तो बिडिंग में क्या होगा कि अपर लिमिट हमने सेट कर दी, इससे ऊपर हमारे रिजल्ट्स, हमारी जो बिडिंग है वो नहीं जाएगी। नेक्स्ट है टारगेट कॉस्ट। तो टारगेट कॉस्ट में आप यहाँ पे देखो ऊपर नीचे ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे एवरेज प्राइस है, मतलब ऑन एन एवरेज हमारी जो टारगेट है हमने वो सिलेक्ट करा कि 2 रुपये हमने सिलेक्ट करा। 2 रुपये से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो यहाँ पे कॉस्ट कैप में आप यहाँ पे देखो हमने एक लिमिट, अपर लिमिट सेट कर दी, कैपिंग कर दी। मैंने बताया ना जब कैपिंग वर्ड आता है तो कैपिंग में मतलब हम अपर लिमिट सेट कर देते हैं कि उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो ये मेन डिफरेंसेस रहता है लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग में, बिड कैप बिडिंग में, टारगेट कॉस्ट और कॉस्ट कैप में। तो टारगेट कॉस्ट एंड कॉस्ट कैप में हम लोग जो है हमारी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम बिडिंग को कंट्रोल करते हैं। लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग ऑटोमेटिक बिडिंग होती है, फिर हम मैन्युअली बिड
को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हमें कैपिंग अपर लिमिट दे सकते हैं। उसके बाद जब हम स्टार्टिंग में ये सभी चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं, टेस्टिंग में हमें पता चल जाता है कि जो हमारी कॉस्ट पर लीड है वो हम इतनी लेके आ सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग टारगेट कॉस्ट और कॉस्ट कैप को भी हम लगा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि कभी-कभी अगर आपको इस तरीके का हो कि आपकी ऐड के इम्प्रेशंस नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फेसबुक को, जो आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करी है, उसके थ्रू फेसबुक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि फेसबुक को फ़ायदा होगा तो जो आपकी कैंपेन है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। आपकी किसी भी बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ के अगर फेसबुक की रेवेन्यू जो है वो बढ़ नहीं रही है, तो आपकी जो कैंपेन है वो रन नहीं होगी, वो परफॉर्मेंस उसकी जो है वो बेटर नहीं होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।